आज हमारे बीच दरभंगा जिला के गौराबोराम प्रखंड के आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार जी हमारे बीच हैं। राजकुमार जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो पलायन का जो समस्या है, जैसे देखते आज हम विजिट कर रहे थे बस में, जो बस में बेंच लगा के जो ठूस के पैसेंजर को, जो यात्री को जो ले जाया जाता है पटना से होते हुए दिल्ली, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जो मुद्दा है, ये पलायन का जो मुद्दा है, इस पर चर्चा की है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग जो हैं दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और नौकरी करने के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस बिहार प्रदेश के उभरते हुए चेहरा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में पलायन रुके, और हम लोगों ने कई बार लिखा भी है और फिर भी लिखेंगे। दूसरी बात है, बस की चर्चा आप कर रहे थे। ये जो निजी बसें हैं, जितनी भी सारे निजी बसें दिल्ली की जो यात्रा करते हैं, पटना की जो यात्रा करते हैं, ये लोग अपने स्वार्थ के भावनाओं में रह करके, पैसेंजरों के हित में नहीं सोच करके, बसों में काफ़ी क्या कहते हैं, बेंच लगा करके, ये लगा करके, और ये लोग यात्रा करवाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें के लिए यातायात विभाग को सोचना चाहिए, अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि इन निजी बसों पर कार्रवाई होना चाहिए। SS 17 से अगर बस निकली है तो उनको बस स्टैंड में यातायात विभाग के जो लोग हैं, जो सरकारी ऑफिसर हैं, उन लोगों की चेक करनी चाहिए कि क्या इस बस में बेंच भी लगा हुआ है, क्या इसमें एक के बदला दूसरे पैसेंजर भी बैठा हुआ है। तो इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, ये गौराबोराम विधानसभा, और लगभग इसी क्षेत्र के लोग SS 17 पर जाकर जो देखते हैं, ये आप मनसारा, इस सबका ये हो गया, बॉर्डर हो गया है, आपका बरगांव बॉर्डर हो गया है, ये सब जो बॉर्डर हो गया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मानते हैं हमारे क्षेत्र गरीब है, हमारे क्षेत्र के लोग पलायन करता है, जिसका नाजायज फायदा उठा करके। आप देखते हुएगा कि एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। किसी गांव में एक गरीब परिवार है और एक धनाढ्य परिवार है, जो ब्याज लगा करके अवैध वसूल करता है किसी एक गरीब परिवार से, उसको परिवार उजाड़ने का काम करता है। सेम इसी तरह निजी बस वाले ने उसका अवैध धंधा करके, अवैध वसूली करके हमारे क्षेत्रों को लोगों करके वसूल करके इस तरह के धंधा कर रहे हैं। आप जो आदरणीय चिराग पासवान जी को बात की, आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिनका नारा है जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, क्या आपको लगता है राजकुमार जी, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, ये नारा तो हमने कब से सुन रखा है, लेकिन आपको लगता है कि जमीनी तक वो नारा उतर पाया है? ये जैसे पलायन का हो गया, शिक्षा के लिए हो गया, शिक्षा मान लीजिए शिक्षा के कारण भी विद्यार्थी पटना जाते हैं और पलायन रोजगार के लिए जाते हैं। एक चीज ना तो रोजगार है ना तो शिक्षा है। एक चीज आपको पत्रकार महोदय बता देते हैं कि ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का ही नारा हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी 100 स्ट्राइक रेट से लोकसभा में पहुंचे हैं, और आपको बता दे रहे हैं उनका सिद्धांत वही है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और ये जो पलायन की बात हो रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए एक बार आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नाम घोषित करके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े तो बिहार की जितनी भी पलायन है वो सारा पलायन रुकेगा, और रुकने का काम होगा तब जब हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस सबसे नहीं होने वाला है, तो जान लीजिए। सब सरकार में आया है, भाजपा भी सरकार में आया है, जदयू भी सरकार में आई है, राजद भी सरकार में आई है, लेकिन जब हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी विधानसभा चुनाव, तो बिहार की सारा पलायन रुकेगी और सारे फैक्ट्री खुलेगी, शिक्षा व्यवस्था भी ठीक होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक होगा और पलायन भी रुकेगा। आप निकल ले लीजिए। आपको लग रहा है जब तक कि एनडीए का जो गठबंधन है, जब तक कि नीतीश कुमार है, आपको दूर दूर तक दिखाई पड़ता है कि आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा? एनडीए का जो धर्म है, एनडीए का जो धर्म है, एनडीए का जो सिद्धांत है, उसमें हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उस सिद्धांत को पालन करते हुए इस चीज को पालन भी करेंगे कि बिहार में पलायन रुके और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। मंत्री बने, उनको हार्दिक हार्दिक बधाई बिहार क्षेत्रवासी के लिए। क्या लगता है क्षेत्रवासियों के केंद्रीय मंत्री जी बिहार क्षेत्रवासी के लिए पलायन हो, शिक्षा हो, ये सब रोक पाएंगे? केंद्रीय मंत्री या वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड बन रहा है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आए? देश के उद्योग मंत्री से हम आपको बता रहे हैं, देश के अगर इस कैबिनेट में कोई भी ईमानदार नेता या मंत्री है तो देश के आदरणीय श्री नितिन गडकरी के बाद हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी काम किए हैं, उसी तरह बिहार में हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी काम करेंगे। कुमार जी, आप देखे होंगे कि आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी, जो अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले चुनावी में जो
नीतीश कुमार को उखाड़ के सत्ता से फेंक देने के क्रम में जो पगड़ी धारण किए थे, अभी वो पगड़ी हट गया उनका, वो पगड़ी जो परवाह करके आ गए हैं अयोध्या में। वो लगता है कि मान लीजिए नीतीश कुमार को पूर्ण तरीका से वो फेंक दिए हैं, या नीतीश कुमार जी उन पे 20 पर गए हैं जो गठबंधन करके उनसे आगे निकल गए? कहीं आपको लग रहा है कि मतलब एनडीए के नेता है आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं। और पगड़ी की जहां बात है तो आप एक चीज जान लीजिए कि जिस तरह से एनडीए ने घोषणा किया कि 2025 में हम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये पगड़ी बांधना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा कपड़ा है। हम चाहेंगे तो इसको उतार भी देंगे, इसको चाहेंगे तो ले भी लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनकी मन की बात है कि जिस दिन से उनको हुआ कि हम पगड़ी बांधेंगे, जिस दिन उसको मन हुआ उतार। राजकुमार जी, जनता को तो संतुष्टि नहीं मिल रही जवाब से ना कि पगड़ी। एनडीए की सरकार में बिहार की प्रगति हो रही है, बिहार की कार्य हो रही है, और कौन पगड़ी बांध रहा है और कौन पगड़ी खोल रहा है, हमारे नजर में कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे नजर से डिप्टी सीएम के रूप में आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अभी राजकुमार जी कुछ दिन पहले देखे थे, संभवी चौधरी आई थी अपने क्षेत्र में घूमने के लिए, बाढ़ का दौरा करने के लिए, जो सड़क था, क्या आपको लगता है कि गौराबोराम में एमपी साहब को आना चाहिए था? कितना पुल जो पुल चचरी पुल था वो धस गया, जगह जगह स्कूल में पानी आ गई है, आप मास्टर को जाना दुर्लभ हो गया है, जो मैडम बीपीएससी नियुक्त हो रही है वो नाव से जा रही है। हमको राजकुमार जी कहीं काम दिखाई नहीं। यही चीज सोचने वाली बात है कि आपने संभवी चौधरी जी का नाम लिया है। देश के सबसे युवा सांसद माननीय हमारे बहना संभवी चौधरी जी जिस तरह से समस्तीपुर लोकसभा से काम के लिए उतरी है, ये बहुत बड़ी समस्तीपुर लोकसभा के लिए एक भाग्य की बात है कि इस तरह के सांसद आए हैं। दरभंगा लोकसभा की आपकी बात कर रहे हैं, तो पिछले पंचवर्षीय आप उसको भूल जाइए, इस पंचवर्षीय में हमारे आदरणीय सांसद महोदय कहीं भी किसी भी सांसद से बेहतर काम करेंगे, ये आपको लिख करके काम करेंगे। लेकिन अभी जो बाढ़ के दौरा आए हुए हैं, जो जितना स्कूल मान लीजिए हम लोग रोड पे, स्कूल पे या सब कुछ पे न्यूज बनाए थे, जैसे चचरी पुल था, 2-4 चचरी पुल चले गए, कम संवेदना देने तो आते। हर जगह टीचर अभी नाव से जा रही है, हर जगह पुल पुलिया बन रहा है, काम होने में समय लगता है। आप इस साल देख रहे हैं कि अगर नाव पर वो चल रहे हैं तो अगले साल पुल पर चढ़ करके स्कूल जाएंगे। ये माननीय आदरणीय हमारे सांसद महोदय जी के देन है और एनडीए सरकार की देन है। धन्यवाद। आज हमारे बीच जुड़े थे दरभंगा के गौराबोराम से आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार झा जी। धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बहुत।